छोटा सा गांव था जिसका नाम धरमपुर था, जहां लोग सादगी सा जीवन जीते थे और गांव के लोग विज्ञान का नाम सुनकर हंसते थे। पर उसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम आरव था, जो मानता था कि वक्त को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन समझा जरूर जा सकता है। एक दिन वो अपने कमरे में कुछ तोड़ फोड़ कर था, तभी उसकी दादी बोली, अरे आरव बेटा, फिर से कुछ फोड़ फाड़ कर रहा है क्या? घर के सारे बर्तन हिल रहे हैं। दादी, बस थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अगर ये काम कर गया ना तो सब कुछ बदल जाएगा। पहले रोटी खा ले, फिर दुनिया बदल लेना। आरव एक पुरानी तस्वीर उठाता है जिसमें उसके पिता किसी मशीन के सामने खड़े हैं। आरव जब छोटा था तब भी उसके पिता की डेथ हो गई थी। आरव बचपन में सिर्फ इतना समझ पाया था कि एक रात उसके पापा किसी बड़े प्रयोग में लगे थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। गांव वालों ने कहा, पापा, आपने जो शुरू किया था मैं उसे पूरा करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। अब वक्त को जवाब देना ही होगा। आरव एक पुरानी लकड़ी की पेटी खोलता है। अंदर पुराने कागज, एक आधी जली तस्वीर और एक पुरानी नोटबुक होती है। उस नोटबुक में आरव के पिता ने कुछ फॉर्मूले लिखे थे जो अधूरे रह गए थे। वो जानता था कि अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो वो अपने पिता तक पहुंच सकता है, या कम से कम जान सकता है कि उस रात क्या हुआ था। पापा, आज आपकी मशीन फिर जिंदा होगी। देखना, इस बार मैं असफल नहीं होऊंगा। धरमपुर की रातें हमेशा शांत रहती थीं, पर उस रात हवा ठहर गई, घड़ियां उल्टी चलने लगीं और कुछ पल के लिए पूरा गांव जैसे रुक गया। आरव, ये तूने क्या चालू कर दिया बेटा? चारों तरफ बिजली सी चमक रही है। दादी, कमरे से बाहर रहना, ये सिर्फ कुछ सेकंड की बात है। अचानक मशीन के अंदर से तेज चमक निकलती है और सामने धुंधली आकृति दिखती है, जैसे कोई इंसान हो। कौन है वहाँ? आकृति धीरे धीरे साफ होती है। वही चेहरा जिसे उसने तस्वीर में देखा था, उसके पिता का। आरव बेटा, रुक जाओ, मशीन अधूरी है, ये सब कुछ मिटा देगी। नहीं पापा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपके अधूरे सपने को पूरा करके रहूंगा। वो मशीन का लिवर पूरी तरह नीचे दबा देता है। धड़ाम की आवाज के साथ नीली लपटें उठती है और सब कुछ सफेद हो जाता है। जब आरव ने आंखें खोली तो सब कुछ वैसा नहीं था जैसा कुछ पल पहले था। कमरा वही था, पर दीवारें नई दिख रही थीं। औजार पुराने जमाने के थे और बाहर से बैलों की घंटियां और लोगों की आवाजें आ रही थीं। आरव धीरे धीरे बाहर निकलता है, चारों ओर देखता है। सब कुछ पुराने जमाने जैसा है। ये कैसे हो सकता है? जनरली के मोड़ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है। वही चेहरा, उसके पिता, जिंदा, जवान। पापा, ये कैसे? आप तो... उसके पिता मुड़ते हैं, उसे अजनबी नजरों से देखते हैं। कौन हो बेटा तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मैं आरव हूँ, आपका बेटा। अरे, मेरा बेटा तो अभी बस 5 साल का है। वो तो घर पर अपनी माँ के साथ खेल रहा होगा। तुम कौन हो? उस पल आरव को समझ आया, वो वाकई अतीत में पहुंच चुका था। उस वक्त में जब उसके पिता जिंदा थे और मशीन का रहस्य अभी अधूरा था। आरव ये सब सोच रहा होता है, तभी आरव के पिता बोलते हैं, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? जी, कुछ नहीं, बस अंकल ऐसे ही। आरव ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है और वो एक दीवार के पीछे जाके खड़ा हो जाता है और दूर से अपने पिता को जाते हुए देखता है और वो उनका पीछा करता है और उसके पिता अपने घर पहुँच जाते हैं और आरव भी उस घर में घुस जाता है और देखता है उसके पिता कुछ पढ़ रहे हैं। बस एक बार ये ऊर्जा सही फेज में आ जाए
तो इंसान वक्त की सीमाएं तोड़ सकता है। पापा, वो मशीन मत चलाइए उसे। वो हादसा आज ही होगा। तुम यहां मेरे घर, और तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? कौन हो तुम आखिर? मैं वो हूं जिसने आपको खो दिया था। मैं भविष्य से आया हूं, आपका बेटा आरव। तो मेरा सपना सच में पूरा हुआ। वक्त को पार करने वाला इंसान मेरा ही बेटा। हाँ पापा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। आप लौटकर कभी नहीं आए। दादी आज भी आपके लौटने का इंतजार करती हैं। तो अब वक्त है इसे रोक देने का। अगर ये मशीन चल गई तो वही हादसा दोबारा होगा। पापा, इसका कोर ओवरलोड हो रहा है। अगर इसे बंद ना किया तो पूरा समय फट जाएगा। तुम्हें वापस जाना होगा बेटा। यही एक रास्ता है। वक्त को अपनी जगह पर लौटना ही होगा। नहीं पापा, मैं अब आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। कभी कभी किसी सपने को पूरा करने के लिए उसे वक्त के हवाले करना पड़ता है। जाओ बेटा, और वादा करो, अब वक्त से लड़ना नहीं, उसे जीना है। सुबह की पहली किरणें धर्मपुर पर पड़ी। हवा शांत थी, पर आरव के कमरे में एक नई चमक थी। आरव धीरे धीरे आंखें खोलता है। वो फिर अपने समय में लौट चुका है। कमरा अब सुरक्षित है। मशीन बंद पड़ी। है टेबल पर एक नई चीज रखी है, पिता की नोटबुक, जिसके आखिरी पन्ने पर कुछ नई पंक्तियां जुड़ी हैं जो आरव ने कभी नहीं लिखी। समय को जीतने वाला नहीं, उसे समझने वाला ही सच्चा वैज्ञानिक होता है। पापा, आरव मुस्कुराता है, आसमान की ओर देखता है।